अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखो साथियों, दोस्तों, नमाज की अहमियत और उसकी तासीर के बारे में इंशाअल्लाह हम आज बताएंगे कि नमाज की अहमियत और उसकी तासीर क्या है। अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने और तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ इस्लाम में नमाज है। तो नमाज अल्लाह की ख़ास इबादत है जो दिन में 5 दफ़ा क्या कर गई, फ़र्ज़ की गई है। कुरान शरीफ में 50 आयतों में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसों में नमाज की बड़ी सख्त ताक़ीद फरमाई गई है। और उसको क्या बताया गया है कि नमाज जो है दीन का सुतून और दीन की बुनियाद कहा गया है। देखिए, नमाज की एक ख़ास तासीर ये है कि अगर वो ठीक तरीके से अदा की जाए और अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर समझते हुए पूरे ध्यान से खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ी जाए तो उससे आदमी का क्या होता है, दिल साफ़ हो जाता है और उसकी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाती है और बुराइयां उससे छूट जाती है और नेकी और सच्चाई की मोहब्बत और खुदा का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, इस्लाम में दूसरे जो है ना फ़र्ज़ों से ज़्यादा उसकी ताकीद है। और इसी वास्ते जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की तालीम के बाद पहला अहद जो है उससे नमाज ही का लिया करते थे। अलगर्ज़ कलमा के बाद नमाज ही इस्लाम का क्या है, बुनियाद है। नमाज इस्लाम की बुनियाद है। तो इसी तरीके से देखिए, नमाज न पढ़ना और नमाज पढ़ने वाले जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में क्या थे। तो हदीस में मालूम होता है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ने की को कुफ्र की बात और काफिरों का तरीका करार देते थे और फरमाते थे कि जो शख्स नमाज ना पढ़े उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। सही मुस्लिम की एक हदीस में भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा के इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का क्या है, फासला है। नमाज छोड़ देने ही का फासला है। तो मतलब ये हुआ ना कि बंदा अगर नमाज छोड़ देगा तो कुफ्र से मिल जाएगा और उसका ये अमल काफिरों को साअम्ल होगा। एक दूसरे हदीस में भी वारिद हुआ है दोस्तों कि इस्लाम में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो। नमाज पढ़ना कितनी बड़ी दौलत और कैसी नेकबख्ती है और नमाज छोड़ना कितनी बड़ी हलाकत और कैसी बदबख्ती है। बहुत बड़ी हलाकत है ये। उसका अंदाज़ा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और सुनिए आप लोग कि एक हदीस जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया था कि जो कोई नमाज को अच्छी तरह और पाबंद से अदा करेगा तो उसके वास्ते क़यामत में वो नूर होगी और उसके लिए वो इस्लाम की दलील होगी और निजात दिलाने वाले का ज़रिया बनेगी। और जो कोई उसका ख्याल से और पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होगा, ये ना नूर होगी और ना दलील बनेगी और ना वो उसको अजाब से निजात दिलाएगी। और वो शख्स क़यामत में जैसे कारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन हलीफ जो है, अबी बिन हलीफ के साथ होगा। तो दोस्तों, भाइयों, हम में से हर एक को सोचना चाहिए ना कि हम अगर हमने अच्छी तरह से और पाबंदी से नमाज़ पढ़ने की आदत ना डाली तो फिर हमारा हश्र और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। नमाज न पढ़ने वालों की मैदान हश्र में क्या होगी, रुसवाई होगी। नमाज न पढ़ने वालों को क़यामत के दिन सबसे पहले जो सख्त ज़िल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगा उसको कुरान मजीद की एक आयत में इस तरह बयान फरमाया गया है कि यौम यक्सफ़ु अन साक़ी व यदऊन इलल सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतुन अबसारहुम तरहकुम ज़िल्लत वक़द कानू यदऊन इलस सुजूद वहुम सालिमून। इस आयत का मतलब और ख़ुलासा ये है दोस्तों कि क़यामत के दिन जबकि नहायत सख्त घड़ी होगी और शुरू दुनिया से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान महशर में जमा होंगे तो अल्लाह ताला की एक ख़ास तजल्ली ज़ाहिर होगी और उस वक्त पुकारा जाएगा कि सब लोग अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएं। तो जो खुश नसीब अहले ईमान दुनिया में नमाज पढ़ते थे और अल्लाह को सजदा किया करते थे वो तो फ़ौरन सजदे में चले जाएंगे। लेकिन जो लोग तंदुरुस्त और अच्छे हट्टे कट्टे होने के बावजूद नमाजें नहीं पढ़ते थे उनकी कमरें उस वक्त जो उसकी कमर होगी ना, उस वक्त तख्ते की मानिंद सख्त कर दी जाएगी
اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ ان کی کمر اتنی سخت ہو جائے گی کہ وہ جو تخت ہوتا ہے اس کی مانند ہو جائے گی، اور وہ جھک نہ پائیں گے، وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا، اور ان کی نگاہیں جو ہوگی نا نیچے ہوگی، اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا عذاب انہیں سر محشر ساری دنیا کے سامنے اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ دراصل دیکھو، نماز جو ہے نہ پڑھنے والا شخص جو ہے ایک طرح سے خدا کا باغی ہے، اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے گا، بلا شبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ امت کے بعض جو ہیں اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کیے جانے کے قابل ہیں۔ تو دوستو بھائیوں، ہم سب کو اچھی طرح سے بہنوں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ تو نماز کی جو برکتیں ہوتی ہیں نا، جو بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور ہر وقت کی نماز سے اس کے کیا ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا انہوں نے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل رہے گا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے نا۔ کتنی اچھی فضیلت ہے نا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بتایا کہ اس کی گناہیں مٹ جاتی ہے۔ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔